हेलो रीडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज अगर हम देखें तो सिल्वर में एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है। गोल्ड में अगर देखें और सॉरी एक्सजी यूएसडी में देखें तो यहाँ पे भी एक छोटी सी बुलिश कैंडल देखने को मिली है और छोटी कैंडल से देखने को मिली है क्योंकि कोई खास स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं था जो कि मार्केट को सपोर्ट कर पाती। जो भी मोमेंटम आया है वो थोड़ा बहुत जो है चाइना के या फिर जापान के जो डाटा आया है उसकी वजह से थोड़ा बहुत अपसाइड का डाउनसाइड मोमेंटम आया है। अदरवाइज कोई ऐसा डाटा नहीं था जिसने मार्केट को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट किया हो। इसलिए हमें आज कैंडल्स जो है थोड़ी सी छोटी कैंडल्स देखने को मिल रही है। अब बना के चार्ट पे स्विच करते हैं। यहाँ पे टारगेट्स एक बार देख लेते हैं कि टारगेट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है। हमने डिस्कस किया था, हमने दो लेवल्स मार्क किए थे 75,542 75,231। डिस्कस किया था अगर ये वाला लेवल टूटता है तो हम सेल साइड प्लान करेंगे और ये लेवल टूटता है तो हमें बाई साइड प्लान करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये लेवल यहाँ पे टूटा और मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम लिया और अपसाइड का टारगेट भी हिट कर लिया। तो अपसाइड का टारगेट हिट किया लेकिन मार्केट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आना था। जैसे कि हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ज्यादा मोमेंटम नहीं आएगा। तो मार्केट देखिए यहीं पर आकर रुक गई है। सारा दिन मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल के पास जो है स्पेंड कर दिया है। अब बात कर लेते हैं XAG USD के ऊपर भी, लेकिन इससे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे XAG USD में देखिए छोटी ही कैंडल बनी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी है। और हमने डिस्कस किए थे दो लेवल्स, अपसाइड का लेवल जो है वो ब्रेक हुआ यहाँ पे ब्रेक हो गया था लेकिन उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम नहीं लिया। मार्केट यहाँ पर आके सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक करके अपसाइड का टारगेट मार्केट ने हिट किया है। तो XAG USD में, सिल्वर में, दोनों में ही अपसाइड के जो टारगेट्स बने थे वो मार्केट ने हमें हिट करके दिए हैं। और आई होप अगर आपने लेवल्स के ऊपर बेस्ड अपने ट्रेड प्लान किया होगा तो आपने अच्छा ट्रेड निकाला होगा और प्रॉफिट भी अर्न किया होगा। तो हम बात कर लेते हैं 17 जुलाई 2023 के लिए क्या मोमेंटम रह सकता है। XAG USD में यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे निकालने हैं लेवल्स। सिल्वर पे डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले अपने लेवल्स को कि किस तरह का लेवल रह सकते हैं, क्योंकि सिल्वर पे ऑलरेडी हमने लेवल्स मार्क कर रखे हैं, पिछली वीडियोस में हमने मार्क किए थे। तो वही लेवल्स हमें सपोर्ट देने वाले हैं और हमें हेल्प करने वाले हैं डिसीजन लेने में। तो फिलहाल जो है 76,684 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्लैक मार्क कर लेते हैं और पिवट्स ऑन कर लेते हैं। पिवट्स देखिए यहाँ पे पिवट भी बना हुआ है, R5 है यहाँ पे 76,150 पर। तो इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है, ये हमें रेजिस्टेंस दे सकता है। तो अभी फिलहाल हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। देखिए मार्केट जो है अभी पिवट के पास है। अगर मार्केट पिवट को तोड़ देती है, R5 को तोड़ देती है, तब हमें 76.684 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट अदरवाइज यहाँ से रिवर्सल ले लेती है या फिर यहीं से रिवर्सल ले लेती है तो हमें डाउन साइड का डे देखने को मिलेगा 75,542 और इसको ब्रेक कर दिया तो 75,231 का। तो इस टाइम पे हमारे पास जो डिसिसिव लेवल है उसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं, बाकी जो टारगेट्स उनको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं। ये भी हमारा टारगेट रहने वाला है डाउन साइड पे और ये भी हमारा टारगेट रहने वाला है, इनको ग्रीन मार्क कर लेते हैं। तो डिसिसिव लेवल हमारा 76,143 रहने वाला है। ये ब्रेक हुआ तो बाई साइड जाएंगे। इसके पास से अगर मार्केट रिवर्सल ले लेती है या 75,915 के पास से रिवर्सल ले लेती है तो हमें सेल साइड प्लान करना है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं XAG USD पे। यहाँ पे हमें लेवल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जितने लेवल्स है वो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। डाउन साइड के लिए कोई लेवल, डाउन साइड के लिए लेवल्स हैं, अप साइड के लिए लेवल नहीं है, क्योंकि मार्केट ने हमारे सबसे टॉप का जो लेवल है उसको हिट कर रखा है इस टाइम पर। तो हमें डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट से सबसे पहले हम अपने लेवल्स को देखते हैं कि कौन सा ऐसा लेवल है जो मार्केट में हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस देने का काम कर सकता है। तो सबसे नियरेस्ट देख लेते हैं सबसे पहले। और नियरेस्ट अगर देखें तो हमें यहाँ पे सारा जिगजैग मोमेंटम ही नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई हमें लेवल नजर नहीं आ रहा। तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री भी चेक करना पड़ेगा। हम हिस्ट्री में चलते हैं। यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें, ये पीक आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा और पीछे की तरफ भी स्ट्रेच कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे सपोर्ट फेस किया है, यहाँ रेजिस्टेंस बना और यहाँ पे भी सपोर्ट बना है। ठीक है, तो ये वाला लेवल एक हमारे पास आ सकता है। और ऊपर की तरफ अगर हम लेवल देखते हैं तो अगर हम ये लेवल फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस बना, यहाँ रेजिस्टेंस बना है। उसके बाद अगर आप इस लेवल को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते जाएंगे तो आपको काफी सारे पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि मार्केट में इसको प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है, इससे ऊपर नहीं जा पा रही है मार्केट। उसके बाद यहाँ पे क्लियर सपोर्ट मिला, यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, यहाँ फिर एग्जैक्टली इसी पॉइंट से सपोर्ट लेकर मार्केट गई है, फिर एग्जैक्टली यही पॉइंट जो है रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। तो ये लाइन भी हमें हेल्प कर सकती है।
ठीक है, तो अभी हमें डे के चार्ट पे 2 लेवल्स मिल चुके हैं, ये सफिशिएंट है हमारे लिए, क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। वन आवर के चार्ट पे एक बार स्विच कर चुके हैं हम, यहाँ पे भी देख लेते हैं कोई ऐसा लेवल ना हो वन आवर के चार्ट पे जो कि हमें डिस्टर्ब करे हमारे ट्रेड्स को, हमारे ट्रेड लेने के बाद इन बिटवीन हमें डिस्टर्ब करे, तो हम उस लेवल को भी एक बार कंसिडर करेंगे, जरूर कंसिडर करेंगे और मार्क भी करके रखेंगे अपने चार्ट पर, क्योंकि वो क्रॉस हो जाएगा तो हमें कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाएगा उस लेवल के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए। तो एक लेवल हमें यहाँ पे मार्क करना होगा, इस लेवल को हम मार्क करते हैं सबसे पहले। इस लेवल को आप देखिए, ये पॉइंट्स देखिए, यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स देखिए, आप कर्सर को ध्यान में रखिएगा, ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर सपोर्ट बनाए, यहाँ पे ये सारा रेजिस्टेंस बनाए, यहाँ रेजिस्टेंस बनाए, ठीक है। देखिए मार्केट नीचे गिरी, यहाँ पे गिरी मार्केट, ऊपर गई, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे गिर गई। अब अगर हमने ये लेवल मिस कर दिया और ये लेवल ने हमें रेजिस्टेंस दिया, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ से वेट करते रहेंगे अपसाइड जाने की, लेकिन मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस देकर नीचे गिराना शुरू कर देगी और उसके बाद हम लॉसेस में आना शुरू कर देंगे और हम एग्जिट कर देंगे लॉस में। तो इसलिए हमें वन आवर के जो ये रेजिस्टेंसेस या सपोर्ट लेवल होते हैं, इनको कंसिडर करना होता है और इनको ड्यू इंपॉर्टेंस भी देनी होती है। यहाँ पे भी एक लेवल मार्क करेंगे, यहाँ पे देखिए इन लेवल्स को आप पॉइंट को ध्यान में रखिए, यहाँ पे देखिए आप और कर्सर को ध्यान में देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला लेवल स्ट्रांगली मार्केट ने सपोर्ट दिया है, उसके बाद यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बना रहा, यहाँ रेजिस्टेंस बना, फिर यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस बना, उसके बाद से सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, ठीक है। तो ये लेवल्स हमें मिल गए हैं वन आवर के चार्ट पर। अब हम चलते हैं आज के टाइम फ्रेम पर, आज के जहाँ पे मार्केट काम कर रही है, हमें लेवल्स मिल चुके हैं, हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमारे पास डिसिसिव लेवल जो बन चुका है, उसको हम ब्लैक मार्क कर देते हैं, बाकी लेवल्स हम ग्रीन मार्क करेंगे। ये लेवल्स हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं, इसलिए हमने इसको ग्रीन मार्क कर लिया है। तो अभी हमारे पास एक डिसिसिव लेवल आ गया है 24.99 का, ये अगर ब्रेक होता है तो बाई साइड प्लान करेंगे। 25.07 फर्स्ट टारगेट, 25.13 सेकंड और 25.27 थर्ड टारगेट रह सकता है। इतना ज्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि डाटा नहीं आ रहा है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो छोटे ट्रेड्स प्लान कीजिएगा, ज्यादा देर तक ट्रेड में मत रहिए, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है वहीं से एस्केप कर लीजिए। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो डाउन साइड का टारगेट देखने को मिलेगा, डाउन साइड के लेवल को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे हम। इंप्रूव क्यों करेंगे, देखिए मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है, तो हमें ये वाला लेवल जो है ये सबसे पहले टकराएगा हमें और ये लेवल हमें सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको मार्क किया। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की जाएगी तरफ जाएगी तो हम यहाँ पे रखेंगे लेवल को, यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी तो सबसे पहले ये लेवल हमें क्रॉस करना होगा, तब हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे। इसलिए ये लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और इसको क्रॉस कर दिया तो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 24.725 का। ये लेवल्स मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल्स हमें काफी सपोर्ट कर सकते हैं मंडे को। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो उसके लिए यहाँ पर हम स्विच करेंगे और अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो एक्सचेंज पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किस तरह से ओपन करना है, कितने फंड्स ऐड करने हैं, कैसे ऐड करने हैं और कैसे विड्रॉ करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो लिंक्स के थ्रू मिल जाएंगे जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, वहां से आपको काफी हेल्प मिल सकती है। तो देखिए 7:30 बजे मॉर्निंग में चाइना का डाटा आने वाला है। चाइना का डाटा इम्पैक्ट डालता है मार्केट पे, लेकिन इटालियन सीपीआई का डाटा थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं पड़ता है मार्केट में, ठीक है। तो चाइना का डाटा इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर चाइना की जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो चाइना की ऑब्वियसली जो है करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और अगर एक करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है तो दूसरी करेंसी वीक हो जाती है, ठीक है। तो अगर चाइना की करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा डॉलर इंडेक्स, जिसके ऊपर हमारी सारी एनालिसिस बेस्ड रहती है, वो गिर जाएगा, और अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा तो हमारा XAG/USD यानी कि हमारा सिल्वर जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। उस केस में ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर चाइना की जीडीपी नेगेटिव आएगी तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, और डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो हमारा सिल्वर नीचे की तरफ गिर सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इटालियन सीपीआई का डाटा पॉजिटिव आता है तो सेम यही चीज होगी, इटालियन सीपीआई स्ट्रॉन्ग आएगा तो यूरो करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा और गोल्ड और सिल्वर जो है वो बढ़ सकता है।
तो इनको ध्यान में रखिएगा और इस टाइम फ्रेम पर वाइजली ट्रेड प्लान कीजिएगा। चाइना का डाटा देखिए, 2 डाटा आ रहे हैं सेम टाइम पर आ रहे हैं, एक डाटा पॉजिटिव आ गया, एक डाटा नेगेटिव आ गया। तो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, वेट करनी है हमें, मोमेंटम का वेट करेंगे, मोमेंटम एकदम से बनेगा, उसके बाद धीरे धीरे चेंज लेगा मोमेंटम। वेट कीजिए, कोई बात नहीं, ट्रेड मिस हो जाएगा तो मिस हो जाने दीजिए, लेकिन गलत ट्रेड प्लान नहीं करना है। मार्केट में दोबारा मोमेंटम बनना शुरू होगा तब आप एंट्री लीजिए, आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।